नमस्कार दोस्तों, एसएस की ऑनलाइन क्लासेज के साथ मैं सोनू चौधरी। आज हम डिस्कस करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो आपको मैं बोर्ड पर राइट डाउन कर रहा हूँ। एक तो है अपना लाप्लास ऑफ एस आई ऑफ एक्स विद पैरामीटर पी, और दूसरा होता है लाप्लास ऑफ सी आई ऑफ एक्स विद पैरामीटर पी। देखो, दोनों बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप इस लेक्चर को पूरे मन ध्यान से अगर देख लोगे तो ये दोनों क्वेश्चन आपको यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात है, जो अपना एस आई ऑफ एक्स और सी आई ऑफ एक्स ये होते क्या हैं। तो जो अपना एस आई ऑफ एक्स होता है वो होता है साइन इंटीग्रल, साइन ई साइन इंटीग्रल को ही हम एस आई ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, और एक होता है अपना कोसाइन इंटीग्रल, कोसाइन इंटीग्रल इसको हम करते हैं सी आई ऑफ एक्स से डिनोट। ठीक है, अब बात आती है इनका लाप्लास फाइंड करने की। तो इनका अगर लाप्लास फाइंड करना है तो इनको भी ऐसे एक इंटीग्रल के रूप में डिनोट करते हैं। जैसे एस आई ऑफ एक्स होता है क्या, 0 to x साइन टी अपॉन टी डी टी। ठीक है, जब भी हमें एस आई ऑफ एक्स या सी आई ऑफ एक्स का लाप्लास फाइंड करना है तो हमें ये जो इसकी फॉर्म है, या सी आई ऑफ एक्स की होती है क्या, एक्स टू इन्फिनिटी कॉस टी अपॉन टी डी टी, ये सी आई ऑफ एक्स की फॉर्म है। तो ये दोनों फॉर्म हमें यूज़ लेने जब भी हमें एस आई ऑफ एक्स और सी आई ऑफ एक्स का लाप्लास फाइंड करना है। तो हमेशा इनको याद रखना, जो ये इंटीग्रल फॉर्म है आपकी, एक तो 0 to x है और एक x टू इन्फिनिटी है। तो इन दोनों को याद करना, इन्हीं से हम इनका लाप्लास फाइंड करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा एस आई ऑफ एक्स और सी आई ऑफ एक्स होते क्या हैं। ठीक है, अब देखो इनका लाप्लास फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लाप्लास फाइंड करते हैं लाप्लास ऑफ एस आई ऑफ एक्स। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है ना, अब देखो लाप्लास ऑफ एस आई ऑफ एक्स, तो जो इसकी मैंने इसको डिनोट करते हैं इंटीग्रेशन फॉर्म में, वो होती है 0 to x साइन टी अपॉन टी डी टी। बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं। अब दूसरी बात है, अगर इसका हमें लाप्लास फाइंड करना है तो सबसे पहले तो हम जो ये अपना फॉर्म होती है 0 to x साइन टी अपॉन टी डी टी, ये होती है ओनली एस आई ऑफ एक्स की, ना कि इसके लाप्लास की। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो अपना ये होता है एस आई ऑफ एक्स, ये होता है कि 0 to x साइन टी अपॉन टी डी टी। तो सबसे पहले हम इसी को ज्ञात करेंगे जो हमारा फंक्शन है, और जब ये फंक्शन हमें ज्ञात हो जाएगा तो हम इसका लाप्लास फाइंड कर लेंगे। तो देखो एस आई ऑफ एक्स 0 to x साइन टी अपॉन टी डी टी, तो इसको अगर हमें फाइंड करना है इसका सॉल्यूशन, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम साइन टी का एक्सपेंशन करेंगे, साइन टी का एक्सपेंशन करेंगे। और साइन टी का एक्सपेंशन क्या होता है, तो ये होगा, देखो 0 to x 1 अपॉन टी को हम एज इट इज़ रख रहे हैं यहाँ पे, इसको हमें अभी नहीं छेड़ना है। ठीक है, तो साइन टी का जो एक्सपेंशन होगा ये होगा टी माइनस टी क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस T5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस T7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 सो ऑन। तो इसी प्रकार अल्टरनेटिव क्रम में तो इसके साइन चलते चलेंगे, T7 फिर T9, तो इसी प्रकार ये आगे चलता जाएगा। तो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, तो ये हो गया यहाँ पे dt।
ये काम हो गया, साइन टी का एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, 1/t का इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ज्ञात क्या कर रहे हैं, एस आई ऑफ एक्स कितना होगा 0 to x। अब देखो ये तो t है, ये क्या है 1/t। जब मैं इन दोनों को इंटू करूँगा तो ये होगा 1 माइनस ये t, यहाँ से एक t को ख़त्म कर देगा तो ये हो गया t² प्लस ये कितना हो गया t4 5 माइनस t6 7 प्लस सो 1, और ये हो गया अपना dt। बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं। सबसे पहले क्या करना है, जो अपना एस आई ऑफ एक्स है इसका जो ये डिनोट करते हैं इसको इंटीग्रल फॉर्म है इसकी, इसको याद रखना है। उसके बाद जो साइन टी का एक्सपेंशन होता है वो यहाँ पे करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हो गया क्या 1 का क्या हो गया t माइनस t² क्या होगा t³ और ये हो गया फैक्टोरियल 3 प्लस ये हो गया t5 फैक्टोरियल 5 माइनस t7 फैक्टोरियल 7 प्लस सो 1, ठीक है ना। और जो अपना इंटीग्रेशन चल रहा है वो लिमिट क्या है 0 to x। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। अब ये आप जानते हो कि सबसे पहले अपर लिमिट यूज़ लेते हैं माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है इसकी x है। देखो अब इसमें हम अपर लिमिट यूज़ कर रहे हैं तो t की जगह क्या हो जाएगा x, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया x माइनस x³ 3 प्लस x5 फैक्टोरियल 5 माइनस x7 फैक्टोरियल 7 प्लस सो 1। अब देखो यहाँ पे तो मैंने अपर लिमिट यूज़ कर ली, क्या है x। अब अगर मैं लोअर लिमिट इसमें यूज़ करूँ क्या है अपनी 0, तो माइनस का, अब यहाँ पे ये 0 हो जाएगा क्योंकि लिमिट हम t के लिए निकाल रहे हैं, dt का इंटीग्रेशन है। तो ये 0 मतलब ये सभी क्या हो गए 0। तो ये हमें एस आई ऑफ एक्स का मान प्राप्त हो गया। अब बताओ इसका आप लाप्लास फाइंड कर सकते हो या नहीं, क्योंकि यहाँ पे सभी x की पावर में यहाँ n बराबर क्या है 1 3 5 7 और x की पावर n का लाप्लास क्या होता है फैक्टोरियल n/pn प्लस 1। तो बताओ यहाँ पे इसका लाप्लास फाइंड करेंगे, कर सकते हो ना। तो अब करेंगे हम लाप्लास ऑफ एस आई ऑफ एक्स विद पैरामीटर p। सभी को देखो लाप्लास ऑफ x विद पैरामीटर p माइनस 1/3 फैक्टोरियल 3 और ये हो गया लाप्लास ऑफ x³ विद पैरामीटर p प्लस 1/5 फैक्टोरियल 5 लाप्लास ऑफ क्या x5 विद पैरामीटर p माइनस 1/7 फैक्टोरियल 7 लाप्लास ऑफ x7 विद पैरामीटर p। बताओ अब मैं पूछता हूँ कि यहाँ पे n बराबर क्या है 1, यहाँ पे n बराबर क्या है 3, यहाँ पे n बराबर क्या है 5, यहाँ पे n बराबर क्या है 7, ठीक है। तो x की पावर n क्या होता है फैक्टोरियल n/pn प्लस 1। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो लाप्लास ऑफ एस आई ऑफ एक्स विद पैरामीटर p। देखो यहाँ पे क्या है x का क्या होगा 1/p²। तो ये हो गया 1/p² माइनस 1/3 फैक्टोरियल 3। अब x³ है मतलब n बराबर क्या है यहाँ पे 3 और हमारा फॉर्मूला क्या है x की पावर n का अगर लाप्लास फाइंड करना है तो ये हो गया क्या
फैक्टोरियल n अपॉन पी n प्लस 1, ठीक है। लाप्लास ऑफ x की पावर n का, ठीक है। तो यहाँ पे n बराबर क्या है 3, तो जैसे हम 3 अप्लाई करेंगे तो फैक्टोरियल 3 अपॉन P4 हो जाएगा। रखो यहाँ पे, ये हो गया फैक्टोरियल 3 अपॉन P4 प्लस 1 अपॉन क्या है 5 फैक्टोरियल 5, और यहाँ पे क्या n बराबर 5 है तो इसका क्या हो गया फैक्टोरियल 5 अपॉन P6 माइनस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल 7, और ये हो गया फैक्टोरियल 7 अपॉन P की पावर 8। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ पे क्या है कि जो अपना फैक्टोरियल 3 है, इससे फैक्टोरियल 3 गया, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे बच क्या गया अपना 1 अपॉन P² माइनस 1 अपॉन 3, और ये हो गया P4 प्लस 1 अपॉन 5 P6 माइनस 1 अपॉन 7 P8, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है, मैं 1 अपॉन P कॉमन ले रहा हूँ, वन अपॉन P क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैं कॉमन ले रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे 1 अपॉन P कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन P माइनस ये क्या बच गया 1 अपॉन P की पावर Q बाई 3 अपॉन 3। बताओ क्लियर है क्या भाई? 1 अपॉन P ले रहा हूँ तो ये P की पावर क्यूब में इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, बात तो वही हो गई। प्लस ये हो गया 1 अपॉन P की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन P की पावर 7 अपॉन 7 प्लस डैश, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, सपोज करो ये x है, जब अपना 1 अपॉन P माना ये क्या है x। अब देखो x माइनस x³ अपॉन 3 प्लस x5 अपॉन 5 माइनस x7 अपॉन 7, तो ये क्या है अपना फॉर्मूला क्रिएट हो गया किसका, tan इनवर्स x का। क्या होता है x माइनस x³ अपॉन 3 प्लस x5 अपॉन 5 माइनस x7 अपॉन 7, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये हो गया लाप्लास ऑफ SI ऑफ x विथ पैरामीटर p, 1 अपॉन p tan इनवर्स 1 अपॉन p, ये हो गया इसका आंसर। अब बताओ ये समझ में आया या नहीं? अगर ये वास्तव में आपके समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।